ऑन ए मूविंग व्हीकल, जब हमारे पास कोई गाड़ी मूव कर रही है, आपने क्या किया, एक्सीलेटर लगाए। आपने एक्सीलेटर दबाई तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। वो ये बता रहा है कि द मोमेंटम ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेज एंड इंक्रीज इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। गाड़ी का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन आपने क्या किया होगा, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उसी साइड आपका क्या होगा, ये चेंज होगा। बिकॉज द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाए, जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी क्या कर रही थी, चल रही थी, मूव कर रही थी। ऑन दी अदर हैंड व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड ऑन द मूविंग व्हीकल, अब क्या हुआ, आपने गाड़ी चल रही थी, आपने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। उससे दो चीज हो सकती है, या तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, या तो एक टाइम ऐसा है कि गाड़ी बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। ये दो चीज हो सकती है। अब क्या है कि दी मोमेंटम ऑफ द व्हीकल डिक्रीजेज, तो मोमेंटम क्या होगा व्हीकल का, कम हो जाएगा। और डिक्रीज होगा इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी आगे जा रही थी, अब क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। बिकॉज द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, क्योंकि फोर्स आपने किस में अप्लाई की है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की। अब हमारे पास इसका क्या है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्या हमारे पास, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन, थोड़े बहुत आपको यहाँ पे यूज होंगे। मान के चलो हमारे पास किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है। मान के चलो उसकी लेट द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। अब उसकी वेलोसिटी u थी इनिशियल, कहाँ चेंज होगी, फाइनल। मतलब पहले 5 थी, अब क्या होगी, 10 होगी। इन द इंटरवल ऑफ टाइम, किसके साथ साथ में, टाइम के समय में। कोई भी चीज क्या होती है, टाइम के साथ साथ होती है। उसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या थी, u। सबको पता है कि इनिशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, u से करते हैं। और फाइनल वेलोसिटी क्या हमारे पास, v है। तो हमें पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हमारे पास मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर रहेगा, m इंटू यू। ठीक है ना, क्या होता है m इंटू वी, क्या है हमारे पास, मोमेंटम का फार्मूला है। अब v क्या हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है। तो मास की जगह मैंने क्या लिखा, u, मतलब पहले कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा m इंटू यू, एम यू। और उसके बाद मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी v, m इंटू वी, तो क्या होगा, m v हो जाएगा। अगर हमने देखना होगा कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो हम इसको निकालते हैं किससे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने क्या लिखा, mv माइनस mu। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका होता है, mv माइनस mu अपान में टाइम। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको मैंने पहले बता दिया कि हमारे पास क्या है, ये क्या, ये लॉ क्या बताता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप जितनी फोर्स लगाओगे वो मोमेंटम उतनी हिसाब से आपका चेंज होगा। वो ये यहाँ पे लिखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है।